लाखों बच्चों की जो भविष्य है उनके भविष्य के बारे में मैं बात कर रहा हूं और उसके लिए आज यहाँ जंतर मंतर पे हजारों बच्चे वहां पर आए हैं। वहां लाठी चार्ज हो गया है, गवर्नमेंट मारने की कोशिश कर रही है, गवर्नमेंट दबाने की कोशिश कर रही है। सर, आई एम thankful to you. You have given me an opportunity to put forth my views about this paper leak and NEET examination घोटाला and no चंदा चोरी तो है ही है, सब उसके समर्थक उधर बैठे हैं, लेकिन सर ये स्टूडेंट का मामला है, ये स्टूडेंट का मामला है जो लाखों बच्चों की जो भविष्य है उनके भविष्य के बारे में मैं बात कर रहा हूं और उसके लिए आज यहाँ जंतर मंतर पे हजारों बच्चे वहां पर आए हैं। वहां लाठी चार्ज हो गया है, गवर्नमेंट मारने की कोशिश कर रही है, गवर्नमेंट दबाने की कोशिश कर रही है, गवर्नमेंट निकालने की कोशिश उठाएगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि पहले आप सूंघ के देखो हाँ। किस चीज की खुशबू आ रही है। आप लोग को नहीं आ रही है। मेरे आवाज मेरे कानों में जंतर मंतर से वंदे मातरम का गूंज उठ रही है। इनखिलाफ जिंदाबाद की आवाज मेरे कानों में आ रही है और हवा में क्रांति की खुशबू आ रही है। तो बहुत अच्छी बात है, रास्ता दिख रही है, डेमोक्रेसी जिंदा है, दिल धड़क रहा है। देखेंगे अब क्या होगा। प्राइम मिनिस्टर ने ये कहा कि मॉनसून और मॉनसून सेशन दोनों ही अगर अच्छे रहें, प्रोडक्टिव रहें तो देश के लिए बहुत अच्छा होगा। ये हम भी जानते हैं अंकल, मगर आप करें क्या? वहां राम जी का लूट मच रही है। नीट एग्जाम में आत्महत्या चल रहे हैं बच्चों का। वांचुक को गिरफ्तार करके अंदर रहे, धर्मेंद्र प्रधान को पार्लियामेंट में रखे, तो हाउस कैसा चलेगा? और मॉनसून क्यों बरसेगा? इतना पाप कर चुकी है ये सरकार कि देश को भुगतना पड़ा है मॉनसून की कमी। मैम आखिरी सवाल, उन्होंने कहा कि मैं 56 साल के युवाओं के लिए चिंतित नहीं हूँ, लेकिन बहुत और युवाओं के रोजगार के लिए चिंतित। अच्छा, 56 साल के युवा के लिए चिंतित नहीं, इनडायरेक्ट अटैक। अच्छा, हम तो युवा रहेंगे भाई। हम 56 हो तो हमारी छाती की बात नहीं कर रहे हैं ना, अपने छाती के बारे में बात कर रहे हैं। 56 इंच का छाती लेकर क्या फायदा? हुआ कुछ नहीं, अब आगे जाके होगा, देख लीजिए। नहीं, अभी मैं जंतर मंतर से आ रहा हूँ। चार्जशीटेड गवर्नमेंट लाठी चार्ज कर रही है। अयोध्या में देख ही रहे हैं आप सब, देश में जो हालात हैं, बेरोजगारी पे कुछ नहीं, लीक के बगैर परीक्षा नहीं होती है, और अहंकार और अभिमान देखिए कि दूसरे दलों को तोड़ करके संख्या बढ़ाओ अभियान में लगे हुए। ईश्वर सद्बुद्धि दे चार्जशीटेड गवर्नमेंट को। सर, डिलिमिटेशन बिल को लेकर के भी चर्चा है कि सत्र में ये पहले मसौदा तो आए, आंकड़ा जुटाओ अभियान से लोकतंत्र सुरक्षित नहीं रहता। ये सरकार नहीं, अहंकार है। और जो श्रद्धांजलि में भेदभाव करते हो, जब लाखों लाख और करोड़ों लोग और करोड़ों परिवार इस आंदोलन से जुड़े हों, जिन बच्चों की जान गई, उनके प्रति एक शब्द नहीं, श्रद्धांजलि तक नहीं, इससे बड़ा अहंकार क्या हो सकता है सरकार को? और जब बच्चे यहाँ आए हैं, छात्र, नौजवान, युवा जब यहाँ आए हैं और वो चाहते हैं सरकार कोई सुने, सरकार में अहंकार कितना कि सुनना भी नहीं चाहती है। सुनना तो दूर, अगर वो लोकसभा यहाँ तक आना चाहें अपनी बात कहने, तो लाठी और जो अन्याय कर सकते हैं, जो प्रताड़ना दे सकते हैं, वो दे रहे हैं। सरकार ऐसी ही है। और सरकार के अगर पन्ने पलटें, एक बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार यूपी में थी, 1 साल का मेडिकल का कोर्स जीरो हो गया था, सेशन जीरो हो गया था। ये बीजेपी के लोग आज से नहीं घोटाला कर रहे हैं, इनकी हमेशा ये कोशिश रहती है घोटाला करने। और पेपर लीक में जितने लोग शामिल होते हैं वो भाजपाई हैं।
यूपी में बाकायदा ऑडिट किया हम लोगों ने और एक किताब जारी की और जारी करके ये बताया कि कितने पेपर लीक हुए हैं। कोई दोषी नहीं पकड़ा गया आज तक। 20 से ज्यादा पेपर लीक हुए हैं, लेकिन कोई भी दोषी नहीं पकड़ा गया। इसलिए नहीं पकड़ा गया क्योंकि बीजेपी के लोग उसमें शामिल रहे। और नौकरी न देना इसलिए भी सरकार करती क्योंकि आरक्षण देना पड़ेगा। अगर सरकारी नौकरी होगी तो आरक्षण देना पड़ेगा। ये भ्रष्टाचार नहीं कर पाएंगे। आउटसोर्स से करेंगे तो भ्रष्टाचार कर पाएंगे। जब नौकरी सरकारी मिलेगी तो बजट से पैसा जाएगा। दुख है कि आज लाठी चली है। मैं अपने युवा सांसदों से कहूंगा कि जिन बच्चों पर लाठी पड़ी है और जंतर मंतर पे अगर वो मिलने जाना चाहते हैं तो जाएं, मिल करके आएं और पार्टी का संदेश दें कि हम उनके साथ हैं। और चोरी हो रही है। नौकरी की चोरी नहीं है। बीजेपी सीसी है, चंदा चोरी, चढ़ावा चोरी। और सोचिए कि कहां पर चोरी हुई है। भगवान राम के मंदिर में मर्यादा पुरुषोत्तम राम, प्रभु राम जी के यहाँ पर चोरी हो गई। कौन नहीं जानता? आपके चैनल नहीं जानते क्या? आप सब जानते हो चोरी हुई है और पकड़े गए हैं लोग। और कहीं तो ये लगता है कि दिल्ली वाले, लखनऊ वाले दिल्ली वालों को नीचा दिखाना चाहते हैं। क्या एसआईटी का गठन दिल्ली वालों से पूछ के हुआ था क्या? कहीं ऐसा लगता है क्योंकि दिल्ली वालों ने उसका उद्घाटन किया था, इसे लखनऊ वालों ने एसआईटी जांच करा करके अपने हाथ में चीजें रख ली। बड़ी मछली को बचाना चाहते हैं। और पैसा कहाँ गया है अवधेश जी से बेहतर कौन जानता होगा, वो सांसद है वहां के। और सुना है कि कर्नाटक, महाराष्ट्र तक वहां से चीजें जाती थी। गोबर में पैसा। इसलिए मैं अपने सांसद कहूंगा कि उनसे मिलकर के आए, उनके हालचाल लेकर के आए। मैम क्या कहना चाहेंगे? आज फर्स्ट डे है, आप लोग वहाँ पर भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्या कहेंगे? जी, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है पूरे देश की, जहां युवा अपनी बात रखना चाहते हैं और सरकार सुनना नहीं चाहती है, संवाद नहीं करना चाहती है। लगातार यही कहा गया है छात्रों द्वारा, यही कहा गया है सोनम वांगचुक द्वारा कि संवाद तो कायम करे सरकार, लेकिन सरकार इतनी कठोर, इतनी निष्ठुर सरकार है, ये कि अपने आगे किसी की चलने नहीं देती। आप लोग का क्या स्टैंड है मैम? आप लोग क्या हम लोग, मैंने पहले भी बताया है कि हम लोग छात्र के साथ हैं और हम अभी वॉक करेंगे जंतर मंतर। यहाँ से जंतर वॉक करके जाएंगे आप लोग? देखते हैं कितना बैरिकेटिंग लगा है। जो स्थिति देखने को मिल रही है जहाँ बच्चों पे लाठियां बरसाई जा रही है, बताइए देश के बच्चे लाठी खाएंगे? आप रोजगार नहीं दे पा रहे हो उनको, आप उनको अच्छी शिक्षा नहीं दे पा रहे हो। 90,000 प्राइमरी स्कूल्स बंद कर देना, लाखों बच्चों को शिक्षा के अधिकार से वंचित कर देना, ये कोई मजाक हो रहा है देश में? लेकिन मैम सरकार की तरफ से जो क्लैरिफाई किया गया था कि नीट को लेकर हम लोगों ने सब कुछ क्लैरिफिकेशन दिया हुआ है। आई थिंक द होल प्रोसेस इज करप्टेड और इसका जो खामियाजा है, इसका जो मानसिक जो तनाव से जो है हमारे देश का युवा और छात्र गुजर रहे हैं। और एक खाली नीट के पेपर की बात ही, न जाने कितने और पेपर लीक हुए हैं पूरे देश भर में। उत्तर प्रदेश में कितने पेपर लीक हुए हैं, हर नौकरी जो निकलती है उसका पेपर ही लीक हो जाता है। तो आखिर कमी कहाँ है, आखिर भ्रष्टाचार कहाँ है और आखिर अकाउंटेबिलिटी और जिम्मेदारी ये सरकार लेगी कि नहीं लेगी, प्रश्न इस बात का है। मैम आप लोग छात्र के साथ लगातार वहीं पर प्रोटेस्ट करेंगे या क्या है? आप लोग मिलने जा रहे हैं? बिल्कुल।